अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वल विशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जिसने हमारे इस अमर यानी दीन में नया तरीका ईजाद किया जो हकीकतन उसमें नहीं है तो वो तरीका मरदूद है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, ABCD इज द रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन आपके पास वो जिसकी 6 साइड होती हैं और AB इज इक्वल टू वेक्टर A, BC इज इक्वल टू वेक्टर B, CD इज इक्वल टू वेक्टर C। स्टेट द फॉलोइंग वेक्टर एज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ A। तो सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास वेक्टर क्या चीज़ होती है, इसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। कि जब हम किसी भी वेक्टर को एक्सप्लेन करेंगे तो उसके अंदर दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल मैं यूँ लिख देता हूँ 3 सेंटीमीटर, तो आप देख सकते हैं 3 सेंटीमीटर ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अगर हमारे पास ये स्केलर होता तो स्केलर में हमारे पास जस्ट एक चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड। यानी अगर हम स्केलर और वेक्टर को एक्सप्लेन करना चाहें तो स्केलर आपके पास वो वैल्यू है जिसमें मैग्नीट्यूड का होना ज़रूरी है और वेक्टर आपके पास वो वैल्यू है जिसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन का होना भी ज़रूरी है। तो हम एक रफ सी डायग्राम बना लेते हैं। सपोज कर लें ये आपके पास A, B, C, D, E और F। फिर उसके बाद हमें A, B का जो वेक्टर था वो आपके पास A था, B, C का वेक्टर आपके पास B है और C, D का वेक्टर आपके पास C है। और हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये कोई एक वेक्टर है, अगर इसका ये मैग्नीट्यूड A है और अगर मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता हूँ तो यही वेक्टर का ये जो मैग्नीट्यूड बन जाएगा ये आपके पास -A आ जाएगा। अगर हम वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो उसका साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने पहला पार्ट फाइंड आउट करना है DE, तो अब आप देख सकते हैं जो DE है वो पैरेलल टू B है, AB है। यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्शन को भी ये देख लें, ये और ये, अगर मैं रफ से सा डायग्राम बनाऊं कि ये जो DE है, यानी आप ये देख सकते हैं अगर ये D है ये E है तो ये पैरेलल है AB का। हम कह सकते हैं DE is parallel to AB। तो अब आप देख सकते हैं कि जो DE है वो AB का पैरेलल है लेकिन सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर इसका मैग्नीट्यूड आपके पास A वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा -A वेक्टर। तो ये आपका आंसर है। सेकंड आपके पास आ जाएगा, दूसरा हमने फाइंड आउट करना है EF। तो अब आप देख सकते हैं EF जो है वो पैरेलल टू C भी है। EF इज पैरेलल टू BC। तो EF ये है और ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास EF है वो आपके पास -B वेक्टर के बराबर है। तो नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है FA। फिर आपके पास आ जाएगा FA। तो FA का भी वही कंसेप्ट है कि जो FA है, FA इज पैरेलल टू, ये F और A है ये आपके पास CD का पैरेलल है। तो अगर हम कहेंगे कि FA है तो वहाँ पे मैग्नीट्यूड आपके पास C वेक्टर था तो ये आपके पास -C वेक्टर आ जाएगा। चलते हैं आगे।
नेक्स्ट पॉइंट को हल करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर आपके पास कोई मैन डायगोनल होता है रेगुलर हेक्सागन होना भी इसकी कंडीशन है, तो वो जिस भी साइड के इक्वल होगा वो 2। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपके पास ये एक ए डी है, तो ये अगर आपके पास इसमें लेके जाएं तो ये बेसिकली ये आपके पास, अगर मैं इसको यूं काटूंगा तो ये रेगुलर हेक्सागन हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरीकाकार से बनाता, ये थोड़ा सा मेरे पास जो है ना एग्जैक्ट नहीं बन रही, थोड़ी ये यूं होना चाहिए था, यूं। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे कर दूँ, अगर A B C D E F, तो वो भी कोई कंसेप्ट है नहीं। अगर आपके पास ये देखें ये मैन डायगोनल बन रहा है, तो ये डायगोनल इसका, तो जो फॉर एग्जांपल जो ए सी का डायगोनल है, तो मैन डायगोनल जो ए डी है वो जो इस डायगोनल की साइड है उसके डबल के बराबर होता है, यानी 2BC के बराबर होता है इस तरीकाकार से। वो भी थोड़ा है, लेकिन ये थोड़ा सा मेरे से रेगुलर हेक्सागन क्योंकि मैयर हमने करके नहीं बनाई हुई, तो इसलिए वहाँ ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा। तो अब आपके पास अगर हम ये करेंगे तो AD, तो वो आ जाएगा 2, यानी ये AD है तो ये आ जाएगा 2BC, और जो BC था वो हमारे पास ऑलरेडी B वेक्टर के बराबर था, तो ये आ जाएगा 2B। तो जो आपके पास AD है वो वेक्टर 2B के बराबर है। और इसी तरीकाकार से अगर हम FBE निकालें, BE, तो अब आप देख सकते हैं ये B है और ये E है, तो ये जो BE है ये CD के डबल है, तो हम यूँ कह देंगे 2CD, तो ये आपके पास आ जाएगा 2C वेक्टर के बराबर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। नंबर 2, गिवन द वेक्टर्स A एंड B एज शोन इन फिगर। A की डायरेक्शन आपके पास ये है और B की ये है। ड्रा द वेक्टर्स, हमने पहले पार्ट में फाइंड आउट करना है A + 2B। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका A वेक्टर ड्रा करता हूँ, A आपके पास लेट्स से कि ये आपके पास A है, और B का अगर हमारे पास ये B था, तो जो आपके पास 2B हो जाएगा वो इसी को हम डबल कर देंगे। तो इसको लेट्स से हम ये हमारे पास आ गया 2B, ये आपके पास A था, ये आपके पास आ गया 2B। तो अब हमने क्या करना है, रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का तरीका ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई वेक्टर A है, ये आपके पास B है, तो रिजल्टेंट वेक्टर ये होता है कि फर्स्ट को लास्ट से यूँ मल्टीप्लाई कर दें कि ये आपके पास द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर कंसाइडिंग विद द हेड ऑफ टेल वेक्टर, ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। तो अगर मैं इसको इसके साथ मिला दूं तो ये आपके पास आ जाएगा A + 2B। बस इतना आपने ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल अगर ये A है तो जितना भी वैल्यू देगा उसका मैग्नीट्यूड डबल कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये B था तो हमने 2B इसकी लेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लिया। ये प्रॉपर आप मेजर करके भी बना सकते हैं, मैंने अंदाज़न बना दिया है। तो चलते हैं सेकंड पार्ट की जानिब। सेकंड पार्ट आपके पास आ गया 2A - B। आप देख सकते हैं A की डायरेक्शन ये थी, तो इसी को हम डबल कर देंगे, ये आपके पास आ गया 2A। फॉर एग्जांपल अगर हमने ये कहा था कि ये फॉर एग्जांपल ये A है, तो अगर मैं -A बनाऊंगा तो इसी डायरेक्शन को रिवर्स कर दूंगा, ये -A आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास -B है, तो जैसे ये B ऊपर की तरफ जा रहा था, हम इसी को नीचे की तरफ करेंगे और इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे, तो ये आपके पास आ गया -B। बस इसको आपस में जब हम मिला देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा, ये आपके पास आ गया है 2A - B। तो इसी तरीका से थर्ड पार्ट भी, थर्ड क्वेश्चन आपके पास था 3A - 2B। तो वही तरीकाकार जैसे आपके पास 2A था, अब इसको हम 3A बना देते हैं, थोड़ा इसका मैग्नीट्यूड और ज़्यादा कर देते हैं। 3A - 2B नीचे की तरफ, आपके पास आ जाएगा -2B, और इसको आपस में मिला लें तो ये आपके पास आ जाएगा 3A - 2B। आप यूँ भी कर सकते हैं कि इसको स्केल के साथ मेजर कर लें, 1 सेंटीमीटर को 1 रख लें, 2 सेंटीमीटर को 2, तो उस तरीकाकार से ज़्यादा परफेक्ट डायग्राम्स बनेंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अच्छा, एक काम और कर लें, इस पे वेक्टर का साइन डाल दें, हमारे पास वेक्टर के सारे वैल्यूज़ हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ ट्रायंगल OPQ, OP = P, R is the midpoint of
OP एंड S लाइज ऑन OQ सच दैट OS जो है वो 3SQ रेशियो के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी एक डायग्राम बना लेते हैं, OPQ, और हमें ये कहा रहा है कि R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ OP, यानी कि जो OP का मिड पॉइंट है वो आपके पास R है, और S इज़ लाइन ऑन OQ, S आपके पास OQ के लाइक आ रहा है सच दैट OS जो है आपके पास, यानी S यहाँ पे कहीं इस तरीके से लाइक कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे S बना देता हूँ तो वो आ जाएगा OS इज़ इक्वल टू 3SQ, यानी ये कुछ रेशियोज़ बन रही हैं आपके पास 3:1, यानी ये आपके पास अगर हम कंपैरिजन करें तो वो जो 1 OS है वो 3SQ के बराबर है। स्टेट इन टर्म्स ऑफ P एंड Q, और हमें ये 4 पॉइंट्स को फाइंड आउट करने का कहा जा रहा है। तो इसका तरीकाकार ये होगा, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास OP है, ये आपके पास PQ है, और ये आपके पास OQ है। अगर हमने फर्स्ट पॉइंट को फाइंड आउट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट हमारे पास था OR। अच्छा, यहाँ पे हमें एक वेक्टर्स भी दिए हुए हैं कि आपके पास OP, अच्छा जो OP है वो आपके पास वेक्टर P के बराबर है, और आपके पास R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ OP, यानी आपके पास ये मिड पॉइंट के बराबर है। तो हमने इसको उस टर्म में लेकर जाना है। पहला आपके पास आ गया OR, तो अब आप देख सकते हैं जो OR है वो मिड पॉइंट, OR इज़ द मिड पॉइंट ऑफ OP। तो हम ये कह सकते हैं कि जो OR है वो 1/2 OP के बराबर है, यानी OP का हाफ है, और OP का जो वेक्टर है वो P है। तो ये आज आपके पास आ जाएगा 1/2 P, तो यानी इसको अभी भी लिख सकते हैं P/2। ये पहला आंसर। इसी तरीकाकार सेकंड वैल्यू आपके पास आ जाएगी, हमने फाइंड आउट करना है PQ। तो जब हमने PQ को फाइंड आउट करना है, अब आप देख सकते हैं PQ का वेक्टर हमें गिवन नहीं है, तो इसको मैं अगर ऐसे कर लूँ PO प्लस OQ, PO प्लस OQ, एक चीज़ का बस हमने इसमें ध्यान रखना है, आपके पास OP का जो मैग्नीट्यूड है वो P है, तो जब हम PO की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड माइनस में आ जाएगा, -P, और O से Q जाएंगे तो उसका वेक्टर उन्होंने हमें दिया हुआ था Q। तो ये आपके पास आ जाएगा सेकंड आंसर -P प्लस Q, ये आपके पास सेकंड आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड पार्ट हमने फाइंड आउट करना है OS। आपके पास ये OS है आपके पास, तो इस OS को फाइंड आउट करने से पहले हमें एक रिलेशन दिया गया था कि जो आपके पास OS है वो 3SQ के बराबर है। तो इसका मतलब अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा OS ओवर SQ, ये आपके पास आ जाएगा 3/1। तो अगर हम सम ऑफ रेशियोज़ निकालेंगे तो अगर हम सीधा लिखते हैं OS की अगर हम डायरेक्ट मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें तो अगर आपके पास OS आ जाएगा तो ये आपके OS आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/4, ये आपके पास आ जाएगा 3/4Q। और अगर हम निकालेंगे SQ आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1/4Q। पार्ट निकालने के लिए इसको मैं यहाँ से रेज कर लेता हूँ। 4 पॉइंट आपके पास आ जाएगा, आपके पास आ गया RS, यानी हमने फाइंड आउट करना है ये आपके पास R है, ये आपके पास S है। तो अगर मैं RS को फाइंड आउट करूँगा तो मैं RO प्लस OS, तो RO आपके पास ये देख सकते हैं जब, यानी आपके पास ये सारा P मैग्नीट्यूड है, जब हम इधर आए तो ये P हो जाएगा -P, और बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये आपके पास OR है, तो जब RO करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -P/2 प्लस OS अभी हमने निकाला था, ये आपके पास आता है 3/4Q। तो अगर हम इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं, 4 एलसीएम लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा -2P प्लस
3q। तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं 3q - 2p डिवाइडेड बाय 4 और ये आपका आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। नंबर 4, OACB is a parallelogram with OA vector A and OB vector B. AC is extended to D where AC is equal to 2 of CD. Find in terms of A and B. सपोज करते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट O है, ये आपके पास A है और इसका वेक्टर आपके पास आ जाएगा A। ये आपके पास O है और ये कोई पॉइंट B है, तो ये आपके पास वेक्टर बन जाएगा B और इसका मैग्नीट्यूड उन्होंने हमें दिया हुआ है B। फिर आपके पास C कोई एक पॉइंट है, इसको अगर हम यहाँ से C रखते हैं, AC इज एक्सटेंडेड टू D, यानी अगर आपके पास ये AC है तो उसको D पॉइंट तक U बढ़ाया जा रहा है। तो ये आपके पास जाहिर सी बात है, ये अगर पैरेललोग्राम होगी तो ये वेक्टर A है तो ये भी A है, ये B है तो ये आपके पास ये भी B हो जाएगा। यानी इसको इस तरीके से बढ़ाया जा रहा है कि वो हमें कंडीशन ये दे रहा है कि जो AC है वो 2 ऑफ CD, यानी जो CD है वो AC जो है वो CD का डबल है, यानी ये आपके पास आ जाएगा 2:1। तो अब हमने जो पहला पॉइंट फाइंड आउट करना है, पहला पॉइंट हमें कहा गया है कि हम फाइंड आउट करें AD, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपके पास वो होगा AC प्लस CD। तो जब आप AC को गौर से देखेंगे, जब हम A से C पे जा रहे हैं तो वो आपके पास आ रहा है वेक्टर B, और जो CD है वो ऑलरेडी AC का हाफ है। ये हमें पहले बताया गया है कि जो AC है CD उसका हाफ है, तो ये आपके पास आ जाएगा B/2। तो यहाँ तक अगर आप एलसीएम लेंगे 2 तो ये आपके पास आ जाएगा 2B प्लस B, तो ये आपके पास आ जाएगा 3B डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे इसका वेक्टर का साइन है। ये भी आप यूँ याद रख लें कि ये हमें कैसे पता लग रहा है, जो AC है यानी जो CD है वो AC का डबल है। तो आप इसको यूँ समझ लें कि ये आपके पास अगर ये पूरी लाइन 15 की है तो मिसाल के तौर पर आपके पास ये 10 है, ये 5 है, तो ये आपके पास पूरी 15 आ गई। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो AC यानी जो CD है वो AC का हाफ है, और यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव की है। तो सेकंड पार्ट में अब चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है OD। तो OD फाइंड आउट करने के लिए हम इसके पाथ को देखेंगे। आप देख सकते हैं अगर हमने O से D की तरफ जाना है तो अगर मैं इस पाथ को देखूं तो ये इसका मतलब मैं पहले O से A की तरफ जाऊंगा और फिर A से D की तरफ, यानी आपके पास आ जाएगा OA प्लस AD। अगर आप O से A की तरफ जाएंगे तो वेक्टर A है, और AD अभी हमने सॉल्व करके लिखा है, ये आपके पास आ जाएगा 3B डिवाइडेड बाय 2, और यही आपका आंसर है। तो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। थर्ड पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है BD। तो अगर आप BD का पाथ देखेंगे, अगर हम यहाँ से यहाँ पर जाएं और फिर यहाँ से यहाँ पर जाएं, यानी अगर हम यूँ करते हैं कि BA प्लस CD, तो अगर हम BA को देखें तो BA को देखेंगे आपके पास आ जाएगा A, और CD में पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि जो CD है वो AC का हाफ है, यानी अगर ये B है तो ये वाला पॉइंट आपके पास, यानी अगर आपके पास ये B है तो ये वाला आ जाएगा B/2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A प्लस B/2, और ये हमारा आंसर है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर की एक्सरसाइजेज का लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला है तो आप आसानी से जाकर वहां से देख सकते हैं। आखिर में क्लास 11th की एक प्लेलिस्ट लगा दी जाएगी, उस प्लेलिस्ट से आप पूरी एक्सरसाइज को कहीं से भी विज़िट करना चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आखिर में देखने और सुनने वालों के लिए एक छोटा सा मैसेज। ज़िंदगी को समझना है तो पीछे देखो, और ज़िंदगी को जीना है तो आगे देखो। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।